The coefficient of linear is just a position of the atmospheric pressure of the hemoglobin of the country. क्या हुआ? आपको समझ में नहीं आया? क्या बात कर रहे हो यार? किसी भक्त से पूछोगे तो आपको डिटेल में समझा देगा। उन सबको निर्मला सीतारमण जी का आत्मनिर्भर पैकेज समझ में आ गया। ये तो बड़ी छोटी सी बात है। आपको नहीं समझ में आया आत्मनिर्भर पैकेज? मुझे भी नहीं समझ में आया। कहना क्या चाह रही थी? 5 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। मुझे तो लगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीफ पैकेज के बदले इलेक्शन रैली की स्पीच ले गई थी, बिकॉज शी वॉज टॉकिंग अबाउट पास्ट अचीवमेंट्स। जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और इन सब योजनाओं के बीच में कहीं रिलीफ पैकेज धीरे से छुपा हुआ था। इकोनॉमी की बत्ती तो पहले से ही लगी हुई थी। यू नो, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड का किस्सा कि पापा बिजनेस टूर पे गए हुए थे और मैंने दोस्तों के कहने में जोश में आके गाड़ी निकाली और वो गाड़ी आगे पीछे दोनों जगह से ठुक गई। भाई साहब, पूरी तरह फट गई। मतलब आज भी वो किस्सा याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों को तो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में क्या ही पता होगा। हमारे टाइम पे तो हैंगर, बेल्ट, जूते, चप्पल, छड़ी सबसे पिटा करते थे। मतलब मैं तो खाना नहीं खाया गया उस दिन रात को, बट भगवान ने भी सही सलूशन दिया। जोरदार आंधी आई और पड़ोस पड़ोस में कहीं पेड़ वेड़ गिर गए। मैंने सब दोस्तों को इकट्ठा किया, जितनी टूटी हुई टहनियाँ थी ला के अपने गाड़ी पे सजा दी, और मम्मी को बताया कि मम्मी अपनी गाड़ी पे पेड़ गिर गया और गाड़ी ठुक गई है। मम्मी गॉट कन्विंस्ड एंड शी टोल्ड पापा अबाउट इट। एक हफ्ते बाद इंश्योरेंस एजेंट और पापा गाड़ी को आगे पीछे से घूम के देख रहे हैं, साला पेड़ गिरा, गाड़ी ऊपर से नहीं आगे पीछे से कैसे ठुक गई। वही हाल निर्मला सीतारमण जी का है। इकोनॉमी की बत्ती बुरी तरह से पहले लगी हुई थी। कोरोना ने तो आके ऊपर से ही कुछ किया है, टहनिया वहनिया यहीं वहीं गिराई है। खैर, उन्होंने जो किया सो किया। वो अपने साथ लेके आई अनुराग ठाकुर जी को, द लीडर फ्रॉम अ हिंदी बेल्ट, एंड ही कम्स फॉर आत्मनिर्भर प्रेस कॉन्फ्रेंस और आके कहते हैं मल्टीपल टाइम्स, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर। दोस्त, अगर आप आत्मनिर्भरता समझा रहे हो और आपसे आत्मनिर्भर नहीं बोला जा रहा, तो कैसे लोगों को आत्मनिर्भर बनाओगे यार? आई मीन, दीज आर सम फंडामेंटल्स। मोदी जी को मैं सजेशन देना चाहता हूं कि वो स्मृति ईरानी को बिठाएं, और जब तक बंदा ढंग से महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र का सही से उच्चारण ना कर ले, उसे इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना भेजें। जस्ट थिंक ऑफ इट, अगर डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे अनुराग ठाकुर जी हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते फॉर फाइनेंस, एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके विमुद्रीकरण के बदले मूत्रीकरण बोल देते, तो क्या होता? पूरे डिमोनेटाइजेशन पे मूत्रीकरण हो जाता, जो कि थोड़ा बहुत हो ही भी गया था। मतलब भगवान बचाए यार। एंड फिर बीजेपी वाले, यू नो, दे कम बैक एंड राहुल गांधी कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, विश्वेश्वरैया एंड ऑल दैट, उनका मजाक उड़ाते हैं। यार दिस, एटलीस्ट इनको तो हक है बोलने का यार। ये 50% इटालियन है। आई मीन, इफ ही मेसेस अप ऑन हिंदी, ही इज अलाउड यार, ही कैन से बोनजोर्नो एंड गेट अवे विद इट। इनकी लाइनेज है वो। बट हिंदी बेल्ट का लीडर आके कैसे आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर कर सकता है? फिर भी मैं सोचता हूँ कि गॉड हैज़ बीन काइंड टू अस कि मोदी जी हमारे लीडर हैं, डिसाइसिव लीडरशिप है, एंड ही इज ट्राइंग टू मैनेज इन द सर्कमस्टांसेस। दिस इज अ पेंडेमिक, और ही इज ट्राइंग टू डू द बेस्ट ही कैन। मतलब ऐसे सिचुएशन में अगर कोई थर्ड फ्रंट का लीडर हमारा प्रधानमंत्री होता, तो मैं तो जाके भैया कोरोना के ही पाँव पकड़ लेता, तू बचा ले, इनसे ना बचने वाले हम। और अगर राहुल गांधी होते तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते 35,000 करोड़ का पैकेज है। और अगर किसी जर्नलिस्ट ने बोल देना था कि राहुल जी 35,000 कोई नंबर ही नहीं होता, तो राहुल गांधी ने धीरे से बोल देना था मुझे कुछ नंबर ही नहीं होता तो मुझे देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड यू नो, अब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नहीं है जो कोनी मार के उनको कुछ समझा दें कि यार ये गलत बोल रहे हो तुम। अब तो उसके साथ अधीर रंजन चौधरी है, जिसके बारे में क्या कहा जाए। वो तो एक अलग ही टेंजेंट पे चलते हैं। नेहरू जी बोला है यूएन में जाके ये करेगा वो करेगा। भाई साहब, भगवान ने बचाया हमको कि मोदी जी लीडर हैं, क्योंकि आप दुनिया की भी हाल देखेंगे ना, कुछ इसी तरह की है। आजकल टीवी पे क्या आ रहा है? महाभारत। महाभारत, उस जमाने की सबसे समृद्ध राज्य हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर का अंधा राजा धृतराष्ट्र। उसका क्या फोकस था? उसके और उसके बच्चों को राज्य रहना चाहिए,
उसके लिए महाभारत करा के उसने लाखों लोगों को मरवा दिया, राइट? और आज के दिन में सबसे समृद्ध राज्य क्या है? अमेरिका। वहाँ का अंधा राजा डोनाल्ड ट्रंप। उसका क्या फोकस है? नेक्स्ट इलेक्शन जीतना है। और उस चक्कर में सालों ने 2 लाख लोगों को मरवा दिया वहाँ पे। ठीक ठाक इकोनॉमी खुली रहनी चाहिए, माई प्रायोरिटी इज माई इलेक्शन, दैट्स अबाउट इट। यू सी द सिमिलैरिटीज? Then let's come back to Dhritarashtra again. His priorities was what? His son Duryodhan, Dushashan, Dushala the daughter, Jayadar the son-in-law. You get the context? Donald Trump किसको सबको पोजीशन दी हुई है? बेटी, बेटा, जवाई। Those are the most capable person as per him. उन सबको सारी उसने पोजीशंस दी हुई है। धृतराष्ट्र के राज्य में क्या हुआ? द्रौपदी चीरहरण। चलो वो तो फिर भी किसी दूसरे ने किया। यहाँ तो हमारा जो हस्तिनापुर नरेश मॉडर्न डे का है डोनाल्ड ट्रंप, तो खुद ही कर रहा है। स्टॉमी डैनियल्स रशिया जाके पता नहीं क्या क्या, और फिर उनके पैसे भरता रहता है। गेट द कंटेक्स्ट? लेट्स मूव टू यूनाइटेड किंगडम। वहाँ पे जो बंदर है उससे बाल तो बनाए नहीं जाते ढंग से, भूत वाली साले की शक्ल है। वो ब्रेक्सिट और कोरोना की स्ट्रेटेजी बनाएगा। हैं? 55 साल की उम्र में अभी बाप बना है। रिसेंटली उसका डिवोर्स हुआ है और रहा सा उसको कोरोना भी हो गया था। वहाँ के लोग शरीफ हैं भाई, वो तो कह रहे हैं यार इस बंदे की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे लिए क्या करेगा, अपने आप ही कर लेते हैं जो करना है। तो वहाँ के इंडियंस जो हैं दे डिसाइडेड कि हम मोदी जी को फॉलो कर लेते हैं यार। तो उन्होंने वही मास्क लगा लिया, सोशल डिस्टेंसिंग कर ली, घर में लॉकडाउन में रह लिए, थाली वाली बजा ली, किसी दिन बत्ती बत्ती लगा ली, एंड दे हैव बीन रीजनेबली ओके। वहाँ के जो अंग्रेज हैं उन्होंने कहा चलो हम डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो कर लेते हैं। लग गई 40,000 लोगों की बत्ती वहाँ पे, बिकॉज दे डिडंट फॉलो द लॉकडाउन, दे मूव्ड अराउंड एंड 40,000 पीपल, यू नो व्हाट हैपेंड। फिर वहाँ के पाकिस्तानीज, दे गॉट इंस्पायर्ड बाय इमरान खान। क्या किया सालों ने? कटोरा लेके निकल पड़े यहाँ वहाँ भीख मांगने के लिए, और बंदूक लेके यहाँ वहाँ लोगों को चक्कू मारा, बंदूक मार दी। That's the story. And what about इमरान खान? पाकिस्तान में क्या? वो भाई साहब उससे ज़्यादा मजबूर आदमी तो आज की डेट में कोई है ही नहीं, क्योंकि वो ठीक ठाक से चाइना को गाली भी नहीं दे सकता ना कि कोरोना वहाँ से आया है। भाई जब तेरी रोटी, दाल, चावल, बंदूक, बिजली, पानी, सड़क सब चाइना से आ रही है, तो वाजिब है ना बीमारी भी वहीं से ही आएगी तेरे पास। एंड ही कांट से इवन कि चाइना से आई है। एंड ही इज ट्राइंग टू स्क्रू अप हिज पीपल बाय सेइंग कि ब्रिटानिया के प्रधानमंत्री को कोरोना हो गया है। आई मीन दैट्स हिज लाइसेंस। जब उस आदमी को कोरोना हो सकता है तो भाई तुम लोगों को तो होना ही है। So that's the situation. So we should be thankful to Modi ji. I mean, with whatever leadership and the crisis he's managing this situation. So all I can say is, friends, stay safe, stay healthy. Thank you.